हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत सरप्राइज सरप्राइज कल की फैंस के लिए, प्रभास फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। ये कल की से रिलेटेड है। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे भाई सोशल मीडिया पर क्या कुछ नेगेटिविटी भी चल रही है, जो कि चलती ही रहती है कुछ ना कुछ। उसके बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखो कल की को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं लोगों के दिमाग में, फैंस के दिमाग में। सब लोग ये सोच रहे हैं भाई कल की पोस्टपोन होगी 100%। अब तो होगी, तो ये कब तक के लिए पोस्टपोन होने वाली है, रिलीज डेट क्या होने वाली है, एवरीथिंग इज क्लाउडिंग आवर माइंड। बट इस सब के बीच में एक न्यूज आ रही थी, मैंने कहा था आपसे कि एक न्यूज आ रही है अबाउट कल की टीजर। अब इस टीजर के ऊपर एक नई अपडेट आई है विच इज कमिंग इन। एक न्यूज क्लिप, एक क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पर ऑलरेडी चल रही है, ऑफ नाग अश्विन, डायरेक्टर जो है कल की के, उनकी एक क्लिप चल रही है जिसमें वो बात कर रहे हैं अबाउट द टीजर फाइनल कट एंड द स्केड्यूल ऑफ कल की। तो भाई देखो, जहां तक ये अटकलें लग रही हैं कि पोस्टपोनमेंट होगा, देखो पोस्टपोनमेंट तो 100% होगा, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। इन इलेक्शंस में, ये बहुत बड़े इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, जिसमें कि मतलब सारे, सबका दिमाग उन्हीं में लगा रहता है। कोई भी रिस्क नहीं लेगा इस टाइम पर इतनी बड़ी फिल्म को रिलीज करने का, क्योंकि इसका मेगा बजट है, छोटा मोटा बजट नहीं, मेगा बजट है। इस बजट के ऊपर, फिल्म के ऊपर एक भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो मेकर्स ने ये तो तय कर रखा है कि पोस्टपोन तो होगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद अगली चीज जो दिमाग में लोगों के आ रही थी वो ये थी कि यार सब कह रहे थे कि टीजर आएगा या कोई अनाउंसमेंट आएगी, वो सब तो कुछ भी पता चल नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इट इज ऑन ट्रैक, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। इनफैक्ट नाग अश्विन ये तक बताते हुए नजर आ रहे हैं इसमें कि इस फिल्म का जो भी पोस्ट प्रोडक्शन काम था, जिसके ऊपर लोगों ने सवालिया निशान उठाए थे और ये कहा था कि यार कल की ना पोस्टपोन होगी, देखना मेकर्स ये बात बोल देंगे कि ये इलेक्शंस की वजह से हो रहा है, लेकिन इसका तो बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन उसको ऑन द कॉन्ट्रेरी नाग अश्विन खुद ये बात बोल रहे हैं कि इस ही महीने में, यानी कि मार्च के महीने में ही कल्कि का सारा पोस्ट प्रोडक्शन वर्क जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद अगर अगर सही समय पर, देखो अगर ये सही समय पर रिलीज हो रही होती तो इसका काम तो वैसे भी ऑन ट्रैक चल रहा है, वो सही समय पर रिलीज भी हो जाती 9 मई पर अगर रिलीज हो रही होती तो। लेकिन एक चीज उन्होंने ये जरूर बताई है कि उसमें डेट वगैरह तो मेंशन नहीं है अबाउट द रिलीज, बट ये जरूर मेंशन है कि फाइनल टीजर कट के ऊपर काम चल रहा है। फाइनल टीजर कट, अब ये कब तक रिलीज होगा, ये कहाँ रिलीज होगा, कैसे रिलीज होगा, सब कुछ अभी तक एक सवाल है। लेकिन हाँ, एक जो टेंटेटिव टाइम निकल के आ रहा था, जो मैंने आपसे कहा भी था कि टेंटेटिवली ये जो टीजर है ये आ सकता है 22 मार्च को। 21 आज हो गई है, 22 मार्च को ये टीजर आ सकता है। तो क्या हम कल या परसों में मैक्सिमम कुछ देख सकते हैं वीडियो कंटेंट? विल वी कैन ओनली से दैट वी होप कि हमारे को देखने को मिले, क्योंकि एक आध दिन से, जब से इलेक्शंस, जब से शेड्यूल आया था ना, तब से ही सारा मामला जो कह सकते हो गड़बड़ हो गया। ये सोच रहे थे हम लोग कि ये सही समय पे रिलीज हो रही है, 9 मई पे आएगी तो टीजर वीजर आ जाएगा। अभी तक वो उनको करना ही पड़ेगा टीजर रिलीज, ऑडियंस को थोड़ा सा एंगेज रखने के लिए। लेकिन अगर फिल्म पोस्टपोन ही हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि टीजर इस महीने में तो नहीं आएगा, लेकिन अप्रैल मंथ के शुरुआत में आ सकता है। इस महीने में मुश्किल चांसेस हैं, क्योंकि अभी पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम चल रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज और कल में अगर आता ना, तो अब तक तो खलबली मच गई होती, सोशल मीडिया पूरा का पूरा भरा पड़ा होता कल्कि के ट्रेंड से और कल्कि के अनऑफिशियल एक न्यूज से, और उसके बाद एक फाइनल अनाउंसमेंट आती। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी शांति छाई हुई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि नाग अश्विन जैसे कह रहे हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टीजर जो है उसके बाद रिलीज हो सकता है। तो फाइनल कट के ऊपर काम चल रहा है फिलहाल, और वो जो रिलीज है ऑफ द टीजर, आई थिंक अप्रैल में या फिर बिल्कुल बाद में जाके लोग रिलीज करेंगे। मुझे जहां तक लगता है अगर पहले रिलीज करेंगे तो उसमें फिर वो एक नई डेट भी बताएंगे, जो कि न्यू डेट जिसके ऊपर काम चल रहा होगा। वो भी तो टाइम कंज्यूमिंग चीज होती है, मतलब जिसमें आपको पूरी की पूरी टीम के साथ बैठ करके एक दोबारा से रिलीज डेट निकालनी है, एग्जीबिटर्स से बात करनी है, सबको अपडेट देनी है, एवरीथिंग हैज टू हैपन। सो वो सब चीजें भी तो अपनी जगह पर अपना समय लेंगी ना, इसीलिए हमारे को ये सोचना पड़ेगा। मार्च के महीने में मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ, अब आज 21 हो गई, कल 22 को अगर आता तो अभी तक सोशल मीडिया भर चुका होता। प्लस उससे बाद में भी अगर हम देखेंगे तो 26 मार्च के आसपास भी अगर हम देखते हैं तो भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन के काम में ही सारी टीम अभी इस वक्त पे बिजी है। सो अप्रैल मुझे मोस्ट प्रोबेबली लाइकली लगता है जब हम कल्कि का टीजर देखने वाले हैं। साथ साथ में अगर मैं आपसे बात करूं कि टीजर के अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं कल्कि की जो आ सकती हैं, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक रिलीज डेट, अगर अगर रीशफलिंग हो गई है तो रिलीज डेट एक जिसमें पता चलेगी टीजर में हमारे को, और ये पता चलेगा कि साथ में इस ये कौन कौन से और वर्जन में, आईमैक्स हमको सबको पता है कि आईमैक्स में रिलीज होने जा रही है, लेकिन ये कब तक प्रमोशन स्ट्रैटेजी इसकी स्टार्ट होगी, कब तक सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज गोना फॉल इन प्लेस जस्ट आफ्टर द टीजर। तो पहले मुझे लगता है अगर मार्च में आया तो केवल टीजर का अनाउंसमेंट आएगा, उससे ज्यादा कुछ आता हुआ मुझे नहीं लग रहा है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। और बाकी जितने भी फैंस हैं यार, सभी लोग ये बात कह तो रही है कि देयर इज नो हेस्ट, कोई जल्दी नहीं है कि फिल्म का टीजर जल्दी से रिलीज करें या सब कुछ फिल्म का मतलब जल्दी जल्दी आए। पीपल आर रेडी टू वेट। कमिंग टू द न्यूज दैट इज द एंटायर ऑपोजिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मतलब वो बिल्कुल ही अलग ही टेंजेंट पे चल रही है, विच इज
और वो हेट्रेड वाला जो एक जो मतलब कह लो कि एक क्लब है, हेटर्स क्लब जो है, प्रभास हेटर्स क्लब, उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, और जो कि एक काफ़ी रिनाउंड क्रिटिक ने भी बोली है, और मैं नाम तो नहीं लूँगी, आप समझ गए होंगे कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली हैं रिगार्डिंग प्रभास एंड हिज रोल एज़ कल्कि इन द फ़िल्म। तो वो उन्होंने ना बिल्कुल रिलीजियस एंगल की तरफ टर्न कर दिया है इसको, कि बताया ये जा रहा है, सोर्सेज़ जो हैं वो ये बोल रहे हैं, और अब ये उठ-उठ के चीज़ें सामने आ रही हैं कि प्रभास ने, जैसे आदिपुरुष के टाइम पे हमने देखा था कि भगवान राम की जो फ़िल्म थी वो खराब करके रख दी थी, और प्रभास का नाम लिया जा रहा है, ओम राउत का यहाँ पे नाम नहीं लिया जा रहा है जिसने फ़िल्म को खराब किया था, बनाया था। यहाँ पे प्रभास को बोला जा रहा है। तो व्हिच इज़ कंप्लीटली स्टूपिड, आई थिंक दैट्स वेरी स्टूपिड ऑफ द पीपल हू आर टॉकिंग अबाउट इट। और दूसरी चीज़ ये बोली जा रही है कि फ़िल्म के जो शूट का जब टाइम चल रहा था एज़ लॉर्ड विष्णु, तो प्रभास वाज़ हैविंग नॉन-वेजिटेरियन फूड, व्हिच इज़ मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? आप नॉन-वेज खा कर के भगवान विष्णु का रोल प्ले कर रहे हो, तो मतलब यार ये चीज़ें, आई मीन कौन बैठ के सोचता है ये सब? और ये चीज़ों में कौन दिमाग लगाता है यार भाई? जिसको, अगर फ़िल्म अच्छी होगी, अगर फ़िल्म एंटरटेनिंग होगी, तो उस एक्टर ने क्या खाया है उस सीन से पहले? क्या आप बैठ के सोचते होगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब दिस वाज़ द क्रासिएस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड। कि और ये हुआ था, अगर आपको याद होगा कि ये हुआ था जब बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था। अब यही जो स्ट्रीम है ना, ये बॉयकॉट प्रभास, ये बॉयकॉट बड़े जो एक्टर्स हैं उनके हिसाब चल रही है, उनकी तरफ को जा रही है। तो पहले आपको याद होगा ब्रह्मास्त्र के टाइम पे, जब ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रही थी, बहुत पहले का एक रणवीर कपूर का इंटरव्यू आया था, बिग बीफ गाय वाला जो स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था उनका, आई एम अ बिग बीफ गाय, और ये बोला गया था तुम भगवान शिव का रोल प्ले करो। लेकिन ब्रह्मास्त्र का फेट सबको पता है ना, कि ब्रह्मास्त्र कितनी बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर हिट बनी थी। आज के टाइम में भी आप टीवी पे देखोगे, आप एंजॉय करते हो ब्रह्मास्त्र को। सो जस्ट इमेजिन किस, मतलब कहाँ की सोच, कहाँ पर लोग मिलाते हैं, और कितना वेलाबंती कर रहे हैं कि खाली बैठे हुए हो क्या लिटरली, कि ये सब चीजें देख लो, उसने ये खाया और ये इसीलिए भगवान विष्णु को ये प्ले नहीं कर सकता है। सी एवरी पर्सन हैज हिज ओन कैलिबर ऑफ एक्टिंग, ऑफ प्रोफेशन एंड वट एवर ही डज। आप अगर कुछ और काम कर रहे हो, या कुछ कोई ऐसी चीज कर रहे हो, और उसको करने से पहले, कुछ काम करने से पहले, या जो आपका प्रोफेशन है उसको करने से पहले आप क्या खा रहे हो, कैन यू इवन थिंक अबाउट इट? मुझे सोचकर हंसी आ रही थी, ये कैसी बातें चल रही है भाई। मतलब हेट्रेड वाली भी जो चीज है ना, अब ये होता है। और प्रभास के साथ क्या होता है, या प्रभास या किसी भी एक्टर के साथ क्या होता है, जब वो इस वाले एंगल को दिखाया जाता है, और जब भी कोई ऐसी फिल्म की जाती है जिसमें भगवान के ऊपर बनाई जा रही है, तो लोग जो है वो इतने उसमें नेगेटिव एंगल्स भी ढूंढ लेते हैं ना, कि ये एक्टर तो ऐसा था, ये एक्टर तो जीन्स पहन के घूम रहा था। अब कल को ये बोलने लगेंगे कि ये तो जीन्स पहन के घूम रहे थे, भगवान विष्णु को जीन्स तो पहनते नहीं थे, या वेस्टर्न कपड़े तो पहनते नहीं थे। व्हाट, लाइक व्हाट, दिस वाज द मोस्ट फूलेस्ट थिंग दैट आई हर्ड, एंड आई वाज लाइक इसके ऊपर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया में अभी देखना, ये चढ़ेगा। जैसी फिल्म आएगी ना, तो एक तरफ तो प्रो वाली जो ऑडियंस होगी वो होगी, और एक तरफ वो ऑडियंस होगी जो इसको एक धर्म के उस पर लेकर के जाएंगे, कि देखो ये इन्होंने हमारे भगवान के साथ ऐसी चीज प्ले करी है, भगवान कोई ऐसे तो रहते नहीं थे, उनके बाल ऐसे नहीं होते थे, उनके कपड़े ऐसे नहीं होते थे। आई मीन व्हाट, मुझे तो क्रिंज फैक्टर फील होता है यहाँ पर। आई रियली फील क्रिंजी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। बट यस, हाँ, इतना जरूर है, हर एक्टर की अपनी अपनी चॉइस है। अब अगर हम सोचें कि ऐसे कोई कोई एक्टर्स ऐसे भी हैं जो प्योरली अपने आप को बिल्कुल ही ऐसे रखते हैं कि जब कोई ऐसा रोल प्ले करना है तो उनको भाई, ये उनकी अपनी रिलीजियस या ये उनकी अपनी मेथड हो सकता है ऑफ गेटिंग इनटू दैट कैरेक्टर। हाउ कैन समबडी कम एंड से कि ये बंदा सेट पे बैठ के चिकन खा रहा था और ये भगवान का रोल प्ले कर रहा है? आई मीन फिर तो पिज्जा भी नहीं खाते थे भगवान, तो फिर तो कल को ये देखने लगेंगे, बोलेंगे कि प्रभास पिज्जा खा रहे थे, और देखो भगवान जी तो चीज और पिज्जा खाते नहीं थे। सो आई मीन आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस, बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? आपको क्या लगता है जब आप कोई ऐसी चीज सुनते हो? व्हाट आर योर रिएक्शंस ऑन दिस? मुझे जरूर बताना कल्कि को लेकर के। बट कल्कि को लेकर के बहुत कुछ चलता रहता है, नेगेटिविटी बहुत चलती है प्रभास के अगेंस्ट, हमको एज फैंस आदत हो गई है। बट आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंक्शन।